दोस्तों अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करेंगे, साथ में पूरे अदानी ग्रुप को भी डिस्कस करने वाले। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है अदानी ग्रुप को लेकर। अदानी ग्रुप ने जो फैसले किए उसका परिणाम दिखने लगा है, लेकिन क्या ये तेजी है ये परमानेंट है या सिर्फ टेम्परेरी है? कुछ समय के बाद फिर से एक जबरदस्त गिरावट का दौर शुरू होने वाला है। अदानी ग्रुप को लेकर लोगों का जो विचार है वो दो धड़ों में बटा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अदानी ग्रुप में बहुत ही भारी गिरावट होने वाली है और कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से स्टॉक वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे शुरुआत की थी। तो आगे की क्या असली में रणनीति क्या हो सकती है और क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को इस समय, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार अदानी ग्रुपों का भविष्य क्या हो सकता है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय तो लगातार अपर सर्किट भी लग रहे और बाजार को भी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है अदानी ग्रुप की वजह से। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में जो जबरदस्त तेजी बनी है इसमें सबसे बड़ा योगदान अदानी ग्रुप का है। जिस तरह से पहले भारी गिरावट हुई बाजार में, उसके पीछे अदानी ग्रुप था, तो इस बार तेजी के पीछे भी अदानी ग्रुप है। और आप देख सकते हो कि विश्व की काफ़ी बड़ी एजेंसियां भी है जो लगातार प्रमोट भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन कुछ एजेंसियां हैं जो बहुत ज़्यादा खिलाफ है। स्पेशली इंडिया में जो विपक्ष है वो अदानी ग्रुप को लेकर लगातार एक के बाद एक बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगा रहे। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या हो सकता है भविष्य। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 439 पर वापस आ चुका है। 5% का अपर सर्किट लगा आज। और सबसे जो अच्छी बात है, पूरे दिन में कोई ट्रेडिंग हुई नहीं, यानी आपको अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 34.29% रिकवर हो चुका है, यानी ज़बरदस्त तेजी दिखाई स्टॉक ने। अदानी पावर की बात करें, स्टॉक फिर से निचले लेवल से 177 तक आ चुका है 5% के अपर सर्किट के साथ में। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, यह भी लगभग 34% रिकवर हो चुका है पिछले 5 दिन में, यानी दोनों स्टॉक की रफ्तार लगभग एक जैसी है और एक जैसी अपर सर्किट लगे। जो भी 5% अपर सर्किट वाला शेयर है सब में जबरदस्त तेजी के साथ अपर सर्किट लगे। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गौतम अदानी और उनके भाई राजेश अडानी ने अपने ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी को कम किया है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, गौतम अदानी उनके भाई राजेश अडानी ने अपने ग्रुप की कंपनियों से कुछ हिस्सेदारी बेची है। और आप देख सकते हो कि पिछले दिनों अदानी एंटरप्राइजेज ने अपनी हिस्सेदारी 3.39% घटाई है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस में उनकी हिस्सेदारी अब 69.23% रह गई है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो राजेश अडानी और गौतम अडानी ने यहाँ पर भी अपनी हिस्सेदारी घटाई है। और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि उन्होंने अपनी 2.55% की हिस्सेदारी घटा दी है। अब उनकी कंपनी में हिस्सेदारी 71.65% रह गई है। और आप देख सकते हो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म जीकेजी पार्टनर पिछले दिनों अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों में 15,446 करोड़ बीच का निवेश करके शेयर खरीदे। और इस डेवलपमेंट के बाद ये अडानी ट्रांसमिशन और अदानी इंटरप्राइज की दूसरी जो कंपनियां हैं उनमें जो उनकी हिस्सेदारी है वो अभी क्लियर होकर निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप ने अपनी प्रमोटर कोटे से अपने शेयर बेचे हैं। अब अदानी ग्रुप की कंपनियों में तेजी का आलम यह है कि पिछले 5 दिन में ही 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप बढ़ चुका है कंपनियों का। सबसे जो तेज दौड़ा स्टॉक वो है अदानी इंटरप्राइजेस का। 5 दिन में ही 90% दौड़ चुका है, यानी एक तरह से दुगुना हो चुका है पिछले 5 दिन में। जिसने भी निवेश किया है वो बहुत जबरदस्त मालामाल हो चुका है। दूसरी तरफ देखते तो एस.बी. अडानी फैमिली ट्रस्ट ने गुरुवार को ओपन मार्केट के जरिए अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों के करीब 21 करोड़ शेयर बेचे हैं। और आप देख सकते हो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म जीकेजी पार्टनर ने अदानी ट्रांसमिशन में 2.84 करोड़ के शेयर लिए। यह शेयर 668 प्रति शेयर के भाव से लिए गए। अदानी ट्रांसमिशन में सोमवार को 780 का क्लोजिंग प्राइस था। जीकेजी ने 1410 की प्राइस से आप देख सकते अदानी इंटरप्राइज के शेयर खरीदे, 3.87 करोड़ के शेयर खरीदे। और जो क्लोजिंग प्राइस थी आप देख सकते हो 1982 के आसपास थी। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट हो चुका है जीकेजी पार्टनर को भी। जीकेजी पार्टनर ने देखे तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स में भी 8.86 करोड़ के शेयर खरीदे और जो प्राइस थी वो 596 के आसपास थी। अब प्राइस जो है 690 तक पहुँच चुकी है। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रीन में इन्होंने 5.56 करोड़ शेयर खरीदे 504 की प्राइस से। अब प्राइस हो चुकी है 590 की। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जो देखें तो बाजार में तो तेजी का माहौल बना हुआ है, कुछ राहत भी मिली है, लेकिन बॉन्ड्स बाजार है वो बॉन्ड्स बाजार में अभी भी खतरा टला नहीं है। साल 2023 गौतम अदानी के लिए काफ़ी बुरा साबित हो रहा है। और महीने के अंत में अदानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म ने जो रिपोर्ट पेश की उसके बाद में देखें तो ज़बरदस्त गिरावट हुई, शेयर बहुत धराशायी हुए। लेकिन इसके बीच में जो बॉन्ड्स के माध्यम से जो रकम इकट्ठा की है अदानी ग्रुप ने, और आप देख सकते हो कि करीब 10 अरब डॉलर से ज़्यादा के विदेशी मुद्रा बॉन्ड्स इन्होंने खरीद लिए हुए हैं, उधार लेके उन्होंने पेमेंट लिया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि जो 2024 में इसका पेमेंट चुकाना है।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स है 2015 से लेकर 2022 के बीच में लिए, उनमें करीब 1.15 अरब डॉलर के बॉन्ड्स करीब 2020 और 2022 के दौरान पूरी तरह से ये क्या बोलते हैं मैच्योर हो चुके हैं, और 3 बॉन्ड अगले साल 2024 में मैच्योर होने वाले हैं। इनमें करीब 65 करोड़ डॉलर के बॉन्ड अदानी पोर्ट्स एंड सेज और इसके अलावा अदानी ग्रीन के जारी किए बॉन्ड शामिल है। महीने भर में अदानी ग्रुप जो है अर्श से फर्श पे आया और देखें तो फिर से एक रिकवरी भी देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा निचले लेवल से रिकवरी हुई है। आज बाजार को जो तेजी का साथ मिला उसके पीछे सबसे बड़ा जो सहयोग है वो अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप में जिस तरह से भयंकर तेजी बनी उसकी वजह से आज बाजार में हमने शानदार तेजी देखी है। तो बाजार को जिस तरह से पहले अदानी ग्रुप ने गिराया तो फिर बाजार को भी उठाने में अदानी ग्रुप का ही बड़ा सहयोग है। जैसे कि जीक्यूजी पार्टनर ने अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश किया, उनको बहुत ही बम्पर फायदा हुआ। सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने 4,245 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट कमा लिया, यानी 15,000 करोड़ लगा के करीब 4,000 करोड़ के ऊपर का उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, और बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से देखें तो प्रॉफिट में आ गए। ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट का एक ऐसा बहुत कम उदाहरण आपको देखने को मिला है जब 3-4 दिन के अंदर लोगों को इतना भारी प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो रघुराम राजन जो लगातार बहुत सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं अदानी ग्रुप को लेकर। सेबी से उनके कहा जा रहा है कि आपको जांच करनी चाहिए, मॉरिशस के जो 4 फंड है उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, आपने जांच क्यों नहीं की। उन्होंने करीब 6.9 अरब डॉलर का जो फंड, ये जो 4 मॉरिशस के फंड है, इन्होंने 90% जो इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप के शेयरों में किया हुआ है, तो उसकी जांच करनी है, उसके जड़ तक जाना चाहिए। ये जो मॉरिशस के जो फर्म है जिसमें एलोरा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, इसके अलावा क्रिस्टा फंड, एल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड और एपीएमएस फंड जो है, ये एक तरह से देखें तो उनके ऊपर फर्जी कंपनियों का आरोप लग रहा है। ये अदानी ग्रुप की ही कंपनियां जो अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करके उनकी प्राइस को फर्जी तरीके से बढ़ाते हैं, ऐसा इल्जाम लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो एक्स आरबीआई गवर्नर है रघुराम राजन, उनका कहना है कि सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए। यानी एक तरह से देखें तो लगातार इल्जाम अभी भी लग रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा इल्जाम और लगाया अदानी ग्रुप के ऊपर, अब लेटेस्ट में जो लगाया कि अदानी मुंद्रा पावर प्लांट है, इसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, यानी जो उसकी एसेट है उससे काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज है, और जो उसके ऑडिटर है वो इसके बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मुंद्रा प्लांट की बात करें तो अभी करीब 1.8 बिलियन डॉलर का उसको लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो इल्ज़ाम बड़ा लग रहा है कि कंपनी के ऊपर बहुत भारी कर्ज है, और कंपनी एक तरह से देखे तो जो उनके पास एसेट ने उससे ज़्यादा कर्ज लेके चल रही है, लेकिन उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा है। कर्ज को एक तरह से देखे तो सारा का सारा डेट है उसको राइट ऑफ किया गया है, यानी बहुत सारे सवाल उठा गए। और आप देखें तो ये सवाल दूसरी तरफ से टीएमसी की जो लीडर है वो भी उठा रही है कि एक तरह से ये बहुत बड़ा घोटाला दिख रहा है। तो लगातार बहुत सारे ब्लेम लगातार लगाए जा रहे हैं। इसके बीच में देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री है उन्होंने भरोसा जताया अदानी ग्रुप के ऊपर। उनका कहना है कि अदानी ग्रुप ने हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा निवेश किया हुआ है, हमको पूरा भरोसा है, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप और हमारे देश में निवेश करे जिससे रोजगार सृजन हो। तो एक तरह से देखें तो जो वहाँ के जो पीएम है, एक्स पीएम, उन्होंने कहा है कि जो कोल और माइंस प्रोजेक्ट गौतम अदानी ने वहाँ लगाया उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें रोजगार भी मिले, हमारे लोगों का काफ़ी भला हुआ है, और ऐसे में हम चाहते हैं कि अदानी ग्रुप और वहाँ पे निवेश करे। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, श्रीलंका में अदानी ग्रुप 2 थर्मल प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते जो पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है कि अदानी ग्रुप के जो प्रोजेक्ट है इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, यानी सरकार पूरी तरह से शामिल है, इंडिया की सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच में ये डील हो रही है, जिसके माध्यम से अदानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। और उनका कहना है कि इंडिया की गवर्नमेंट का भी उनको सहयोग मिल रहा है, और जिसकी वजह से ये 2 प्रोजेक्ट वहाँ पे लगे। और इस समय उनको श्रीलंका को बहुत सारी प्रॉब्लम है, वहाँ पे हर तरह से आप देखें तो बैंक करप्ट हो चुका है श्रीलंका, और ऐसे में अदानी ग्रुप की तरफ से जो ये प्लांट लगाए जा रहे हैं ये उनके लिए एक तरह से वरदान साबित हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिजली की समस्या है वो जूझ रहे। तो कुल मिला के एक तरह से उनकी तरफ से भी एक शुक्रिया अदा किया जा रहा है अदानी ग्रुप को। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार इल्जाम लग रहे हैं, इसके बीच में भी तेजी का दौर तो जारी है। अभी हमें वेट करना होगा कि आगे क्या सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि लगातार धड़ाम शेयर भी हुए और तेजी से वापस रिकवर भी हुए। ये सब कुछ एक तरह से रोलर कोस्टर की तरफ है, और इसीलिए इस समय थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।